मोटा माटी। तो ये भारत के लिए नव भारत का संकल्प था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी G20 अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब कि जैसे G20 इसमें है, तो ये थोड़ा यहाँ छोटा था, उसकी अपेक्षा कर थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है। तो G20 को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इंदौर में हम हैं और इंदौर के लोगों ने वाकई में स्वच्छता में तो इंदौर नंबर 1 है ही, लेकिन कई तमाम नवाचारों में भी नंबर 1 कहा जाता है। और इसी की एक झलक आज हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको वो बुक दिखाते हैं जो बनाई गई है, पीतल की ये बुक बनाई गई है और करीब 1100 ग्राम की। आइए हम चलते हैं, हमारे साथी को हम कहेंगे एक बार दिखाएं आपको ये बुक। देखिए थोड़ा सा अगर हम जूम करके कोशिश करें दिखाने की कि किस तरह से इस बुक को बनाया गया और कैसा इसकी खासियत है, क्या विशेषता है। आप देखेंगे इस पर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो इस बार की थीम थी G20 की, उसको इस फ्रंट पेज पे दर्शाया गया है। इसके अलावा G20 का लोगो इसको आप इस पे आपको दिखेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे बनाई गई हैं। हम बुक भी देखेंगे और उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने इसको बनाया। हमारे साथ मंगल जी मौजूद हैं। मंगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा इस बुक के बारे में पहले बताएं कि ये बुक किस विषय को लेकर के बनाई गई। जी नमस्कार, मैं लोकेश राजेश मंगल। ये जो किताब पीतल की बनाई गई है, इसमें कुल 20 पृष्ठ हैं। हाल ही में भारत में 9 व 10 सितंबर को प्रगति मैदान में हुई बैठक संपन्न, उसमें भारत का नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। उसी बैठक में एक डिक्लेरेशन जारी होता है, जैसा कि G20 का रूटीन है। प्रत्येक बैठक के बाद एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, जो कि इस बार का अध्यक्षता भारत के हाथ थी। भारत की नई दिल्ली, जिसमें प्रगति मैदान पर अनेक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्रियों को आना यह दर्शाता है कि भारत की उन्नति प्रगति थी, है और रहेगी। सदैव से किंग्सवे का एक इतिहास रहा, जो कि आज कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाता है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जिन्होंने इतिहास को अपने में समेटा है, जिसके चलते G20 बैठक का पूरा होना, विश्व में एक सकारात्मक परिणाम जाना, जिसके चलते एक मनोभावना थी G20 अध्यक्ष भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को 1100 ग्राम पीतल की ये प्रति भेंट की जाए। एक बार आप अगर बुक हाथ पे लेके दिखाएं हमारे दर्शकों को, मैं चाहूंगा लोग देखना चाहेंगे फिर से एक बार। अच्छा, आप इसके पन्ने पलटते जाएं, थोड़ा इसके बारे में बताते जाएं कि आपने इसमें क्या क्या शामिल किया है। अगर हम 2-4 पन्ने इसके खोल के देखें तो क्या दिखेगा। आप जैसे इसमें देखेंगे तो सबसे प्रथमतः यहाँ पतंग उड़ाता हुआ एक बच्चा आपको नजर आएगा। उसके पश्चात आपको कमल। इस तरीके से इसमें कुल भारत सरकार की ओर से जारी किए गए 20 चिन्ह हैं। G20 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। रिसाइजिंग की गई है कुछ चीजों की किताब में। इसके बाद जो पन्ना है उसमें क्या चीजें ये लिखित तौर पे कुछ चीजें, जो पूरा डिक्लेरेशन बिल एक जो बना है, जो कि 37 पृष्ठ का है, उसमें प्रथम पृष्ठ शामिल है, 2 पृष्ठ में प्रेम्बल है। इनमें मुख्यतः ये दर्शाया गया है कि विश्व का आर्थिक विकास कैसे हो, सांस्कृतिक विकास कैसे हो, हरियाली की ओर हम कैसे बढ़ें, आतंकवाद से मुक्ति कैसे हो, विश्व स्तर पे जो करों की व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाए, एक किस तरीके से ऐसी बॉडी का निर्माण किया जा सकता है जिसके जरिए पूरा विश्व एक संगठित रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे, और जो बीच में जो एक मोटा मुनाफा जो कुछ चंद लोग कानूनी दाव पेजों के कारण ले जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का जीवन एक शून्य से शिखर का जीवन है, तो वो उस चीज को काफी हद तक समझते हैं, जिसके चलते कई ऐसी नीतियां हैं जो वर्तमान दौर में आपको देखने को मिलेगी। जैसे सामान्यतः बात करें डिजिटलाइजेशन की, जो व्यक्ति सरकार बतौर सरकार के तौर पे ये बताता था कि मेरी इनकम 20,000 है, 25,000, अगर आप आज देखने जाएंगे तो जब वो कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, कुछ भी करता है, उसकी चीज से 10 चीज जुड़ी है, और 10 चीजों के उसको लाभ है, 10 चीजों के उसको लाभ है। आज वर्ल्ड को ये पता चला है कि इंडिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी है। जब डिजिटलाइजेशन के दौर में हम आए
और जब अरबों खरबों रुपया जब ऑनलाइन इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, तो उसके चलते आज बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की संबंध में या देश के संबंध में जो भी काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, तो वो उस चीज़ की गतिमति को जानते हैं। आज एक व्यापारी जो कि इंदौर में बैठा है, उसको अगर कलकत्ता में संपर्क करना, तो पहले उसको जाके करना होता था। आजकल वो किसी भी वेबसाइट के जरिए उसको कर लेता है, मीडिया के जरिए कर लेता है। तो ये सारी चीजें आसान हो गई हैं, ये कहा जा सकता है। आज की तारीख में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मीडिया का जो एक पोर्टल था कि एक फोटो प्रिंट करा के उसको अगले दिन कागज तक छपने तक कितना कठिन होता था, और आज की तारीख में व्हाट्सएप हो जाता है। और यानी ये सारी उपलब्धियां हम कह सकते हैं इसकी। अच्छा, इसके आपने प्रिंट किया, तो प्रिंट करने में क्या तकनीक का इस्तेमाल किया, कैसे इसको प्रिंट किया और क्या उसके लिए आपने संसाधन उपयोग किए? ये लेजर के माध्यम से 2.5 घंटे में इसकी पूरी ड्राफ्टिंग हुई है। इसकी PLT फाइलिंग करने में 5.5 घंटे का समय हम लोगों को लगा, और 2.5 घंटे में प्रिंट हो गई। और आसानी से इसके पेजों को काटा भी जा सकता है, प्रिंट भी किया जा सकता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि PLT फाइलिंग बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लोग बनाते हैं तो थोड़ा कार्य जल्दी हो जाता है। देखा दर्शकों, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस पुस्तक में जो काफी अच्छी हैं, और इस पुस्तक को लेकर के मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे तकनीक जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया, और अच्छी एक पहल है। मतलब पीतल पर के पन्नों पर अगर हम देखें तो बहुत कम इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीजें लिखते हैं या उकेरते हैं, और वो ऐतिहासिक होती हैं। इससे पहले भी हमने, आपको याद होगा, एक बार पीतल के एक संविधान हमने आपको दिखाया था, वो भी मंगल जी ने बनाया था, और उसके बाद इसकी जो रचना है वो भी इन्होंने की है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि देश दुनिया तक ये चीज़ जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी ये पुस्तक भेंट करने वाले हैं। तो हमारी शुभकामनाओं के साथ इंदौर से ABP न्यूज़ के लिए।